प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भारत की करोड़ों करोड़ जनता के हृदय के हार हैं। ये एक ऐतिहासिक जीत रही है। इसका श्रेय अगर किसी को जाता है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जाता है। मध्य प्रदेश में फिर से मामा, नहीं चला कांग्रेस का पंजा। कहां हो गई कांग्रेस से चूक, कहां बीजेपी मार ले गई बाजी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नैन्सी बाजपेयी और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 के नतीजे आ चुके हैं और एक बार फिर से एमपी में आ गए हैं मामा। जी हां, मध्य प्रदेश में एक बार फिर से बीजेपी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज कर ली है और अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस या कहे इंडिया गठबंधन के लिए ये बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि मध्य प्रदेश वो राज्य है जहां विधानसभा चुनाव के दौरान इंडिया गठबंधन की फूट खुलकर सामने देखने को मिली। सपा और कांग्रेस के बीच का कलेश चुनावी गलियारों में सुर्खियां बटोरता रहा, तो वहीं चुनाव से पहले जहां शिवराज की वापसी की दुविधा बनी हुई थी, उन्हीं शिवराज ने सभी को झटका देते हुए जबरदस्त कमबैक किया है। आइए जानते हैं कि आखिर 4 बार से मुख्यमंत्री रह चुके शिवराज सिंह चौहान ने एंटी इनकम्बेंसी नाम की बला को कैसे पटकनी दी और कैसे मैदान अपने नाम कर लिया। इसके अलावा क्या वजह रही कि कांग्रेस की तमाम कोशिशें एमपी में फेल साबित हुईं। सबसे पहले बात करते हैं एमपी में बीजेपी की जीत के फैक्टर क्या रहे। पहला फैक्टर, लाडली बहनों के प्यार से मामा ने किया चमत्कार। दूसरा, ना कोई अंदरूनी कलह रही और ना ही कोई बगावत। तीसरा, हिंदुत्व और बुलडोजर फैक्टर। चौथा, मामा का इमोशनल वार। और पांचवा, ब्रांड शिवराज। अब सबसे पहले फैक्टर की बात करते हैं। माना जा रहा है कि शिवराज की बहुप्रचारित और घर घर पहुंच चुकी स्कीम लाडली बहना योजना उनके कमबैक का प्राइम फैक्टर रहा है। इस योजना ने शिवराज की राजनीतिक किस्मत बदल कर रख दी है। लाडली बहना योजना के तहत मध्य प्रदेश की 1 करोड़ 31 लाख महिलाओं को 1250 रुपए हर महीने दिए जा रहे हैं। माना जा रहा है कि एमपी की 7 करोड़ आबादी में लाडली बहना योजना की लाभार्थियों ने शिवराज को भर भर कर वोट दिया है। दूसरा सबसे बड़ा जीत का फैक्टर ये रहा है कि एमपी में बीजेपी के अंदर कोई अंदरूनी कलह या कहे बगावत देखने को नहीं मिली, जिसका फायदा भी पार्टी को सीधे सीधे पहुंचा है। शिवराज सिंह के सामने कैलाश विजयवर्गीय, नरेंद्र सिंह तोमर, गणेश सिंह, राकेश सिंह, प्रहलाद सिंह पटेल, फग्गन सिंह कुलस्ते जैसे नेता थे जो उन्हें चुनौती दे सकते थे, लेकिन पार्टी ने उन्हें ही चुनावी मैदान में उतार दिया। यानी बीजेपी ने साफ साफ मैसेज दे दिया था कि किसी को दिल्ली का एब्सोल्यूट आशीर्वाद हासिल नहीं है। अगर आपको बड़ी जिम्मेदारी चाहिए तो खुद को साबित भी करना पड़ेगा। एमपी में हिंदुत्व की जड़ें काफी गहरी हैं। यही वजह है कि कथित सेकुलर कांग्रेस को भी एमपी में सॉफ्ट हिंदुत्व के सहारे चलना पड़ा। उज्जैन कॉरिडोर इसी का उदाहरण है। इसके अलावा शिवराज ने उत्तर प्रदेश की तरह एमपी में भी बुलडोजर ब्रांड की राजनीति। उज्जैन में शोभा यात्रियों पर पत्थर फेंकने वालों के घर बुलडोजर चला। उज्जैन में ही बच्ची के साथ रेप के आरोपी का घर बुलडोजर से ढा दिया गया। ये दोनों ही चीजें बीजेपी के लिए राज्य में फायदेमंद रहीं। इस पूरे चुनाव में मामा के इमोशनल वार ने भी खूब कमाल कर दिखाया। इस चुनाव में बीजेपी ने मध्य प्रदेश में शिवराज को बतौर सीएम कैंडिडेट नहीं उतारा। यानी मूड तो कुछ ऐसा दिखाया गया कि एमपी में बीजेपी जीतती है तो शिवराज सिंह चौहान सीएम नहीं बनेंगे। इससे ये संदेश गया कि शिवराज की स्थिति कमजोर है। लेकिन इस मुद्दे पर शिवराज इमोशनल कार्ड खेलते हुए नजर आए। शिवराज ने प्रचार के दौरान साफ साफ मतदाताओं और महिलाओं से पूछा कि क्या आप नहीं चाहते कि आपका मामा, आपका भाई मुख्यमंत्री बने, और उनका ये इमोशनल कार्ड हिट साबित हुआ। और सबसे बड़ा फैक्टर, मध्य प्रदेश में 16 साल तक मुख्यमंत्री रहने वाले शिवराज वोटरों के सामने खुद भी ब्रांड बन गए। उन्होंने एमपी को बीमारू राज्यों की कैटेगरी से बाहर निकाला, कई शहरों का कायाकल्प किया, लाडली योजना के जरिए महिलाओं के बीच भरोसा कमाया। लोगों ने काम करने के इस तरीके को काफी पसंद किया। उन्हें ब्रांड शिवराज पर भरोसा नजर आया, इसीलिए लोगों ने शिवराज को भर भर कर वोट दिया। अब अगर हम कांग्रेस की हार के फैक्टरों की बात करें तो आइए बताते हैं आपको कि कांग्रेस की हार के 5 बड़े फैक्टर्स कौन कौन से रहे। गुटबाजी और सपा कांग्रेस की कलह, जमीन पर कांग्रेस का लचर संगठन, नेतृत्व में विश्वास की कमी, कमजोर कम्युनिकेशन, ले डूबी बयानबाजी। एमपी में कांग्रेस के अंदर चल रही गुटबाजी और इंडिया गठबंधन का हिस्सा रही कांग्रेस और सपा की कलह ने बीजेपी को मौका दे दिया, जिसका फायदा उसे पहुंचा।
बीजेपी ने ऐसा नैरेटिव सेट कर दिया कि जो अब साथ नहीं वो तब साथ कैसे होंगे। ये सिर्फ और सिर्फ अपने लिए सोच रहे हैं और जनता के बीच भी यही मैसेज गया। जमीनी स्तर पर कांग्रेस का संगठन काफी कमजोर नजर आया, जिसका फायदा बीजेपी ने उठाया। जहां शिवराज वोटरों से डायरेक्ट कनेक्ट में रहे तो वहीं कमलनाथ और दिग्विजय सिंह जैसे कांग्रेस के बड़े नेता जो राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हैं, वो जनता से कनेक्ट नहीं कर पाए। सबसे बड़े कारणों में से एक कारण ये भी है कि कांग्रेस का नेतृत्व कमजोर दिखने लगा है। कांग्रेस के भीतरी संगठनों में ही अपने नेतृत्व के प्रति विश्वास की कमी नजर आ रही है, जिसका लाभ सीधे तौर पर बीजेपी को मिला है। कांग्रेस का कमजोर कम्युनिकेशन भी बीजेपी के लिए लाभकारी रहा, क्योंकि कांग्रेस के बड़े चेहरे जैसे कि प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, इन्होंने चुनाव प्रचार तो बहुत किया, लेकिन अपनी बात लोगों को समझा नहीं पाए। और कांग्रेस की हार का सबसे बड़ा फैक्टर गुटबाजी रहा। इस बार मध्य प्रदेश और राजस्थान में कांग्रेस के अंदर ही बड़ी गुटबाजी देखने को मिली। मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया के भाजपा में जाने के बाद कई छोटे नेता भी बीजेपी का दामन थाम लेते हैं, तब से ये खाली जगह नहीं भर पाई। इसके अलावा कमलनाथ के अमर्यादित बयान भी कांग्रेस की नैया डुबो बैठे। वैसे आपको क्या लगता है कि मध्य प्रदेश में बीजेपी की जीत के और कांग्रेस की हार के और क्या-क्या वजह हो सकती है, ये कमेंट कर जरूर बताएं। और रिजल्ट से जुड़े तमाम बड़े अपडेट्स आप देखते रहें एबीपी लाइव पर।